हाय फ्रेंड्स, मैं राजा झा आप सभी का चहेता जानते ही होंगे। आज एक मुद्दा लेके आया हूं। मैं आज एक टॉपिक लेके आया हूं। मैं इतना बड़ा और इतना समझदार तो नहीं हूं कि आप लोगों के साथ ये टॉपिक शेयर कर सकूं, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा। एक बात रखिए, अगर मुझसे कहीं भी कोई गलती हो तो कृपया करके सभी से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, क्षमा कीजिएगा। तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आजकल बहुत जगह पे बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां ऐसी मतलब शादी जो होती है सो एक्सचेंज टाइप में होता है। मतलब उसकी ज्यादा प्रथा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने जो देखा है आज के जमाने में एक्सचेंज होता है। मतलब इसके भाई इसकी बहन, इसका भाई इसकी बहन, अदला बदली टाइप में होता है। चलो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी तकलीफ मुझे ये लगी कि अगर सेट हो गया तो लाइफ सेट है, क्योंकि घर को संवारने में भी बहू का हाथ होता है जितना आपने सुना है, और बिगाड़ने में भी अगर चाहे तो ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं और ना चाहे तो वापस जमीन के नीचे भी ले जाती है। तो और कॉमन बात है, लड़का लड़की दोनों का माइंडसेट है, किसी एक को दोष नहीं दूंगा मैं। लेकिन जो जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहता हूं कि आजकल के टॉपिक में जो ये अदला बदली वाला है, तो उसमें ऐसा मैंने देखा है कि कहीं पे भी अगर एक को तकलीफ होती है तो दूसरे को भी तकलीफ दिया जाता है। अगर मेरे घर में किसी की बहन आई और मेरी बहन किसी के यहां गई, अगर उसे कोई तकलीफ हुई वो आई, या इसे कोई तकलीफ हुआ ये गई, तो वो उसे भी तकलीफ देंगे। वो मेरी बहन को भी तकलीफ देंगे अगर इसे कोई भी तकलीफ हुई। भले तकलीफ हमने दी या ना दी उससे मतलब नहीं है। ऐसा बहुत सी जगहों पे मैंने देखा है। और हाल के टाइम में मैं एक चीज बहुत नोटिस कर रहा हूं। एक दोस्त ही है मेरा, और दोस्त क्या भाई जैसा है, बहुत जगह है, और बहुत जगह पे मैंने ये चीज देखी हुई है। दोस्त या भाई वो अलग मैटर है, लेकिन ये चीज देखी है कि लड़का और लड़की जब अदला बदली और ये सब सिस्टम जब होता है, और बहुत जगह पे ऐसा है कि अगर हम जाते हैं और हमें नहीं जमा, शादी हो गई, विवाह हो गया, रस्म हो गई, सब कुछ हो गया, घर ले आए, नहीं जमा, कुछ टाइम ऐसा रहा, कोई भी छोटी सी बात हुई, झगड़ा हुआ, तो वापस वो मायके चली जाती है और बोलती है मुझे वापस नहीं जाना है। और माँ बाप भी ऐसे जो ठीक है नहीं जा, हम तुम्हारे लिए दूसरा लड़का ढूंढ देंगे, ऐसा बोलते हैं। और लड़का भी ऐसा कि हाँ पे मुझे इसके साथ नहीं रहना है, उसे वापस भेज दो, मुझे दूसरी शादी करनी। हाँ, तो माँ बाप रेडी। पहली बात तो ये, सबसे पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि बच्चा कुछ भी करे उसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि मां बाप के संस्कार सबसे पहले। मां बाप के संस्कार जिस हिसाब से होंगे, रीति रिवाज पुराने जो चले आ रहे हैं उन्हें हम चलने दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप अपने बच्चों को कैसे संस्कार देते हैं। आप अगर अपने बच्चों को रिस्पेक्ट करने की संस्कार देंगे तो वो हर लेडीज की रिस्पेक्ट करेंगे, हर जेंट्स की रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप ही सिखाएंगे कि बेटी तुम ससुराल में जा रही हो, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तुम वापस आ जाना, ऐसा क्यों? अगर आपके पास तकलीफ होती है, आप उसको मारते हैं, आपकी बेटी है, आपने मारा उसे, तो क्या वो आपके यहां से चली जाएगी? नहीं जाएगी। तो वैसे ही ससुराल जो है वो लड़कियों का दूसरा घर होता है। और एक बार शादी हो गई तो जो पुरानी कहावतों में अगर आप पुरानी बातों को मानते हैं तो पुरानी ये बात भी मालूम होगी कि लड़की की डोली ससुराल से मायके से उठती है और ससुराल से अर्थी उठती है, ये सुना होगा आप। तो अभी जो मेरा टॉपिक है कि ये जो वापस आने जाने वाला सिस्टम है कि हमें पसंद नहीं आया, हमने छोड़ दिया, डिवोर्स दे दिया, छूटा छेड़ा कर दिया, तलाक दे दिया, ऐसा क्यों? आपको ये पसंद नहीं आया, चलो छोड़ो, आपने इन्हें छोड़ दिया, बात अलग है, चलो वो चले गए। आपने दूसरी शादी की, वो भी आपको पसंद नहीं आया, आपने उन्हें भी छोड़ दिया। आप यही करते रहेंगे? नहीं ना। अगर आपको कोई जॉब सेटिस्फाई, आप जॉब करते हैं कहीं पे, आपका बॉस कुछ बोलता है तो आपको एडजस्ट करना आना चाहिए। कहीं भी परिवार में जहां एक तरह बोला जाता है भाई भाई में भी झगड़ा होता है, माँ बाप में भी, माँ बेटे में भी, बाप बेटे में भी, सब में झगड़ा कहां नहीं होता। लेकिन आपको समझना चाहिए, आपको एडजस्ट करना चाहिए कि झगड़े हर घर में होते हैं, क्योंकि सभी का माइंडसेट एक जैसा नहीं होता है। और जहां मैंने देखा है चुंबक में भी नॉर्थ और साउथ एक जगह चिपक नहीं पाते हैं, अलग होता है ना, ऐसा ही कुछ होता है जितना मुझे मालूम है।
तो वैसे ही मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ये क्या है, मतलब ये माइंडसेट आपने क्यों रखा हुआ है। और जहां ये है, पहली बात तो ये कि सबसे पहले हाथ जोड़ के मैं उन माँ बाप को कहना चाहूंगा विनती कि आप अपने बच्चों को ऐसा संस्कार दीजिए। आप पुराने जमाने से आए हैं या अभी भी बहुत जगह गांवों में ऐसा चल रहा है कि अगर वो पसंद नहीं आया तो आप छूटा छिड़ा करके आ जाओ, आपकी दूसरी शादी हो जाएगी। ऐसा क्यों? ऐसे में तो यार लड़के फायदा उठाएंगे। जरूरी नहीं है लड़के, कोई कोई लड़कियां भी माइंडसेट जिनका खराब हो वो सभी फायदा उठाएंगे। जरूरी नहीं कि हर समय लड़की गलत हो या हर समय लड़के गलत हो। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपके बच्चे आपको कंप्लेन करते हैं कि मम्मी मुझे ये लड़का पसंद नहीं आ रहा है या मुझसे उसने झगड़ा किया, तो आप बोलो कि झगड़ा क्यों किया, सिर्फ उसी की गलती थी या तुम्हारी भी गलती थी। अकेले वो पागल तो नहीं है कि हर बात में तुमसे झगड़ा करेगा, या तुम पागल नहीं हो जो हर बात में झगड़ा करोगी। तुमने कुछ किया हो यार, समय देखो ना कि लड़का क्या ऑफिस से आ रहा है या थका भरा आ रहा है या किस मूड में है। आप कभी भी कुछ भी नहीं करोगे ना, कभी आपको भी गुस्सा आएगा, कभी उसको भी गुस्सा आएगा। बाद में दोनों प्रेम से रह सकते हैं। आधे घंटे के गुस्से के लिए जो 7 जन्म का मान के आप 7 फेरे लगाते हो, उसे तो नहीं तोड़ सकते। आप एडजस्ट करना क्यों नहीं सीखते, मुझे ये समझ में नहीं आता। आप छोड़ देंगे, आप एक को छोड़ दिया आपने, दूसरी जगह भी आपका सेट नहीं हुआ तो आप दूसरे को भी छोड़ दोगे। तो ऐसे में एक लड़का कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करता है, या एक लड़की ही कितने के घर जाएगी? नहीं जाएगी ना। मां बाप, पहले तो मां बाप से ये विनती है कि आप ये जानिए कि ये आपकी बेटी है और इज्जत होती है। घर की इज्जत को घर में संभाल के रखना चाहिए। अपनी इज्जत अपने पास जो होती है, मतलब सबसे ज्यादा संभाल के रखना चाहिए इज्जत को, जितना मुझे मालूम है। या मैं आप सबके सामने छोटा हूं, इतना ज्यादा बड़ा नहीं हूं, ज्यादा बड़ी ज्ञान की बातें मैं आपके नहीं बोल रहा हूं। लेकिन जो मैंने देखा है या जो देख रहा हूं, बहुत जगह पे ऐसा मैंने देखा है कि लड़का लड़की एक साथ एडजस्ट नहीं हो पाते हैं तो वो छोड़ देते हैं कि भाई मुझे छूटा चेहरा चाहिए, मुझे तलाक चाहिए, कि मुझे नहीं रहना है इसके साथ। क्यों नहीं रहना है? आपका माइंडसेट आप अब अलग वस्तु हो जाती है आपकी। अगर मतलब अलग चीज ये हो गई कि आपको नहीं सेट हो रहा है, आपको दूसरे किसी के घर जाना है, वहां सेट नहीं हुआ और किसी के घर जाना है, आप ये इच्छा रखते हो, आप वो माइंडसेट रखते हो, तो आप जीवन में फिर आज हो कल हो कितनी शादी करोगे आप? 3 4 5, उसके बाद बुढ़ापे में आपको अकेले ही रहना पड़ेगा ना। अरे यार, प्रेम प्यार एक ही बार होता है, एक ही बार होता है और उसे लाइफ टाइम के लिए जमाना पड़ता। अगर आपसे कोई भी मतलब झगड़ा हुआ तो आप उसे एडजस्ट करो ना यार। आप उससे पूछो कि मुझसे क्या गलती हुई, या अगर आपने गुस्से में डांट दिया तो आप सॉरी बोल दो जाके। माफ 2 शब्द का है, माफ कर दो मुझे। प्रेम से 2 शब्द जो है ना, वो किसी भी चुभे हुए कांटे को निकाल सकती है। तो कृपया मैं इतना ज्यादा समझदार नहीं हूं, जैसे कि मैंने आपको बोला, तो मैं आप सबसे एक हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि यार, सास ससुर माँ बाप के समान होते हैं। तो आप अगर माँ बाप को छोड़ के जाते हैं तो आप ये सोचिए कि हम दूसरे माँ बाप के पास गए हैं। अगर सास ससुर ने कुछ बोल दिया कुछ भी, तो आपको बुरा क्यों लगता है? वो दूसरे थोड़ी है, आपके पति के माँ बाप है। आपके माँ बाप को अगर पति अपना सास ससुर अच्छे से मान सकता है तो आप उनको क्यों नहीं? और सभी सास, ऐसा नहीं है कि सबको ही बोलना चाहूंगा मैं, सास ससुर या माँ बाप को भी एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आप अपने बहू को ऐसे रखते हैं संभाल के, या अपने बेटी को रखते हैं संभाल के, और अपनी बेटी को आप बोलते हैं कि उनकी इज्जत करना, या वो लोग ध्यान नहीं रखते हो तो हमें बताना, ये वो चुगली वाली बात है, ऐसा क्यों? आप अपनी बेटी को जैसा संस्कार देते हैं वही फिर आपके यहां आएगा। आप अपनी बेटी को समझाइए ना कि आप उनकी सेवा करो, और वो लोग तुम्हें अपने माँ बाप की तरह रखेंगे या नहीं भी रखते हैं, अगर थोड़ा डांट देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे ही आप अपने बहू के साथ कीजिए। आप अपनी बेटी के लिए एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हमारी बेटी का वो ध्यान नहीं रख रहे हैं या वो कुछ भी डांट रहे हैं, तो आप अपनी बहू को क्यों नहीं देख रहे? क्या आप उनका ध्यान रख रहे हैं? क्या आप अपनी बहू का ध्यान अपनी बेटी के जैसे रख रहे हैं? अगर नहीं तो कृपया करके ये सोच माइंडसेट बदलिए। और अगर मैं ये लास्ट में कहना चाहूंगा कि अगर बेटी या बेटा, अगर बेटी बोलती है कि मम्मी मुझे ये लड़का पसंद नहीं है, मैं वापस आ रही हूं घर, तो ज्यादा कुछ मत कीजिए। गुस्से में गर्म दिमाग सभी का होता है, सभी का गुस्सा आता है। 2 झापड़ लगाइए और उसे अपना संस्कार सिखाइए कि क्यों, ऐसा क्यों।
इज्जत है, इज्जत बार बार नहीं आती है, किसी की भी इज्जत होती है, समझे आप। तो किसी को भी आप, अगर लड़की आती है आपके पास लेके कि ये लड़का ठीक नहीं है, क्यों ठीक नहीं है, क्यों ठीक नहीं लगा, तो ये नहीं कर पाता, ये सब, हर कोई सब कुछ आपके तरीके से नहीं करेगा, किसी की अपनी जिंदगी भी होती है। हाँ, अगर बहुत ज्यादा गलत कर रहा है तो आप उसे समझाओ, एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ, 5 बार समझाओ, आज नहीं तो कल जाके वो समझेगा। बच्चे को भी चलने के लिए एक ही बार में वो खड़ा नहीं होता है, किसी को भी आपको समझाना पड़ता है, समय हर चीज में लगता है समय, कोई भी चीज तुरंत नहीं होती, लेकिन सक्सेस हर मेहनत करने वालों को मिलता है, इतना आप याद रखिए। बचपन से लेके जवानी तक हमें हर कोई सिखाता है कि हर किसी मेहनत करने वाले को सक्सेस मिलता है। आप अपनी तरफ से प्रयत्न तो कीजिए, लेकिन आप ही की इच्छा है कि मैं उसे छोड़ दूं, दूसरे किसी के घर जाऊं, ऐसा क्यों। या लड़का अगर आपसे बोलता है, आपका लड़का अगर आपसे बोलता है मां मुझे ये लड़की पसंद नहीं है, या हाँ मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे दूसरी शादी करनी है, या मैं इसे छोड़ रहा हूं, तो लड़के को 2 खींच के लगाइए ना, 2 खींच के दीजिए कि क्या यही संस्कार दिए थे मैंने। तुम्हारी बहन को अगर कोई दूसरा ले जाएगा और शादी के 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद वापस छोड़ जाएगा कि मुझे ये पसंद नहीं है, तो आपका मुंह कैसा रहेगा, फिर आपका चेहरा फिर दिखाने लायक रहेगा। आप अगर बेशरम हो तो आप दिखा सकते हो, आप उसकी दूसरी शादी करवा दो, तीसरी शादी करवा दो, चौथी शादी करवा दो, लेकिन वो आपकी बेटी है, इतना याद रखना कि आपकी इज्जत है, वो आपकी घर की इज्जत है। और आपके बेटे को भी 2 झापड़ लगाना और उसको बोलना, वो लड़की भी किसी की घर की इज्जत है। अगर एक बार लाए हो तो जिंदगी भर का साथ दो, वरना शादी मत करो, ठीक है। अगर मुझसे बोलने चालने में कुछ गलती हुई हो, किसी को भी लगा हो कि मैंने कुछ गलत बोला हो, मैं ज्यादा समझदार नहीं हूं, लेकिन जो मैं देख रहा हूं कि किसी के साथ कोई तकलीफ हो रही है या किसी के साथ भी कुछ भी, तो वो चीज फिर गलत लगता है। तो कृपया करके आप ऐसा कुछ मत कीजिए। नमस्कार। कोई गलती हुई हो तो माफ कीजिएगा।